क्लास 12th मैथ चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वन शॉट। इसमें क्या होते हैं, इसमें बहुत लेंथी चैप्टर है बट बड़े क्लियर तरीके से समझाऊंगा। इसमें होता क्या है, इसमें फंक्शंस होते हैं। पहली एक्सरसाइज में हमें फंक्शंस की लिमिट पुट करके उनको दिखाना होता है वो कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है, इस पॉइंट पे कंटिन्यूस है। जैसे कि लेट्स से हमारे पास एक फंक्शन है मोड एक्स, ठीक है। ये फंक्शन है, इसे हम कैसे, इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस एक्स होगा जब एक्स ग्रेटर, जब लेस देन जीरो होगा। एक्स पॉजिटिव होगा जब एक्स ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो होगा। अब आप बोलोगे मोड में तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है, ये नेगेटिव कैसे हो गया? नेगेटिव जी मोड के अंदर की बात कर रहे हैं हम। एक्स मोड के अंदर नेगेटिव कब होगा? जब जीरो से लेस देन होगा, ठीक है। ऐसे जैसे लेट से हमारे पास एक फंक्शन है मोड एक्स माइनस 5, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? माइनस एक्स माइनस 5 कब होगा? पॉजिटिव एक्स माइनस 5 कब होगा? जब एक्स लेस देन 5 होगा, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? फिर इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई भी कर लो चाहे। अब होता है हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होती है? लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये होती है लिमिट, इस पे लगा लो x approaches to 5 minus h। व्हाट इज h? h इज अ कांस्टेंट जो कि जीरो को अप्रोच कर रहा है, मतलब जीरो के बहुत ही पास है, ठीक है। लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, h जो है वो हमारा जीरो को अप्रोच कर रहा है। फंक्शन लिख देंगे, फंक्शन क्या है हमारा? x माइनस 5, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे बदलेगा? जो जो जिसमें नेगेटिव वैल्यू आ रही है, जो हमारा छोटा है 5 से, वो हो गया हमारी, उसमें हमें लेफ्ट हैंड लिमिट पुट करनी है। जैसे हमारा ये रहा, माइनस एक्स की जगह ये पुट कर दो 5 माइनस एच माइनस 5, ठीक है। क्या बनेगा ये? -5 एच अप्रोच टू जीरो, क्या बनेगा? -5 प्लस 5 इक्वल्स टू जीरो। जीरो आ रहा है, ठीक है। अगर हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट इक्वल आ जाए तो हमारा फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। ये होती है हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट अप्रोचेस टू 5 प्लस एच, इसमें होगी लिमिट अप्रोचेस टू, इसमें ये पुट कर दो 5 प्लस एच, 5 प्लस एच माइनस एच, ये होगा हमारा 5 माइनस 5। ये भी जीरो आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी आ गई राइट हैंड लिमिट की, तो फंक्शन हमारा क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। अब आप बोलोगे कैसे इसमें h को हमारा पुट करने का मकसद क्या है, हम क्या फ़ायदा हो रहा है इससे? अब देखो, जैसे अगर साइन थीटा कोस थीटा के टाइम पे बहुत हेल्प होती है, जिसमें हमारा फंक्शन नॉट डिफाइन आ जाता है, तो हम h से फॉर्मूले वगैरह लगा के फिर h की जीरो वैल्यू रख के भी हम ऐसे आंसर ला सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कुछ इंटीजर वाले क्वेश्चन, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले क्वेश्चन। जैसे कि हमारे पास एक फंक्शन है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसमें हम लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे, लिमिट x
x अप्रोचेस टू c माइनस h, लिमिट इसकी x की जगह हम क्या पुट करेंगे, c माइनस h, और h क्या है हमारा जो अप्रोच कर रहा है 0 को, पुट कर दो c माइनस h माइनस c माइनस h। अब ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो c माइनस h में जब ग्रेटेस्ट c माइनस h से मतलब कि c माइनस 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है हमारा c माइनस 1। बस आपको ये बात याद रखनी है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। ये 0 हो गया, ये हो गया हमारा c माइनस 1, ये हो गया c माइनस 1 प्लस 1, ये आ गया हमारा 1। राइट हैंड लिमिट चेक कर लेते हैं एक बार, लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस h, लिमिट क्या कर रही है, जो h क्या है हमारा 0 को अप्रोच कर रहा है, 5 प्लस h, वो सॉरी x माइनस, इसमें वैल्यू पुट करेंगे ये वाली x की जगह, c प्लस एच माइनस c प्लस एच। अब देखो c प्लस 0 क्या आता है हमारा, c क्या है हमारा रियल नंबर, c प्लस एनी 0 इन ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये हमारा c ही होता है, ठीक है। ये हो गया 0, c प्लस 0 0, c माइनस c, ये आ गया हमारा 0। जो हमारा LHL है वो नॉट इक्वल्स टू RHL है, ठीक है। तो ये फंक्शन है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। अब कुछ फॉर्मूले आ जाएंगे हमारे पास, कैसे फॉर्मूले देख लो, जैसे कि लिमिट साइन h बाय h, ये हमारा होता है 1 के इक्वल, लिमिट 1 माइनस कोस x बाय x, लिमिट ऑफ 1 माइनस कोस x बाय x, ये होता है हमारा 0 के इक्वल, एंड लिमिट tan x बाय x, ये होता है हमारा 1 के इक्वल, ठीक है। ये बात याद रहेगी। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो बनता है भाई, ऐसे समझ में तो नहीं आ रहा है ना, तो इससे क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट से हमारे पास एक fx है, NCERT का ही क्वेश्चन है, घबराने वाली बात नहीं है। k cos x पाई माइनस 2x, ये हमारा फंक्शन दिस इफ x नॉट इक्वल्स टू पाई बाय 2, इफ x इक्वल्स टू पाई बाय 2। सो एक बार वैल्यू पुट करके देख लेंगे, पाई बाय 2, पाई बाय 2 पे 3, और पाई बाय 2 आ गया हमारे पास। अब ये आप लोग ये क्यों पुट करके देखा, क्योंकि ये नॉट इक्वल का केस है। नॉट इक्वल के केस में क्या होता है, एक बार इसकी वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। हमारा फंक्शन क्या आ रहा है, अगर इधर x होता तो 3 पाई बाय 2 होता, पर ये इधर कोई x था नहीं, तो हमने वैल्यू पुट करी इसमें 3 में, तो 3 आया। अब हम x नॉट इक्वल्स टू पाई बाय 2 का मतलब क्या होगा, चाहे तो पाई बाय 2 से छोटा होगा, चाहे पाई बाय 2 से बड़ा होगा। एक बार पाई बाय 2 से छोटा कर देख लो, एक बार बड़ा कर देख लो, फिर देख लो अगर इसके इक्वल आ गया तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, नहीं आया तो नहीं है। बट इसमें हमारे क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें k फाइंड करना है। चलो करते हैं, लिमिट लगाते हैं, x पाई बाय 2 माइनस h, लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे, ये होगा हमारा किस पे, k कोस x पाई माइनस 2x पे, लिमिट जो कि h अप्रोच कर रहा है 0 को, ठीक है, k कोस पाई बाय 2 माइनस h, इसकी जगह पाई 2 पाई बाय 2 माइनस h,
ठीक है, आगे सोल्व कर लो। के क्या है, कांस्टेंट है, लिमिट से बाहर ले लेंगे। h अप्रोचेस टू 0 कोस पाई बाई 2 माइनस h, न्यूमिनेटर ऐसे ही का ऐसे ही, पाई माइनस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, पाई 2 से 2 कैंसिल, माइनस पाई प्लस 2 की इससे माइनस 2 की माइनस h से प्लस 2h। अब हमारा 2 भी क्या है, कांस्टेंट, ये तो हो गया 0। अब हमारा फंक्शन क्या बचा, कोस पाई बाई 2 माइनस h बाई 2h। 2h भी हमारा क्या है, कांस्टेंट, तो इसको भी बाहर ले लेंगे। k बाई 2 लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये हो गया हमारा कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, मैंने ट्रिग्नोमेट्री वाले वन शॉट में भी बताया था। साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है हमारा कोस थीटा, और कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है हमारा साइन थीटा। फंक्शन जो हो जाते हैं हमारे चेंज होते हैं 90 माइनस थीटा पे, तो इधर थीटा नहीं है, हमारा h है, तो ये हो जाएगा हमारा साइन h बाय h। क्या फॉर्मूला बताया था, इधर देखो, साइन लिमिट ऑफ साइन h बाय h इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो क्या आ रहा है, k बाय 2 इंटू में 1। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा k बाय 2। ऐसे आता है हमारा इन टाइप के क्वेश्चनों में आंसर। ठीक है, अब आते हैं नई एक्सरसाइज की तरफ, नई एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन की तरफ, नई एक्सरसाइज के वन शॉट की तरफ। ठीक है, इसमें क्या आता है हमारा, इसमें हमारे कुछ फंक्शन होते हैं जिसमें एक ही फंक्शन में दो दो फंक्शन हो, उनको हमें जी ओ एफ एच, जी ओ एच ऑफ जी ऐसे करके करना होता है। जैसे लेट से हमारे पास एक फंक्शन है साइन जिसका एंगल है एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये दो फंक्शन हो गए, इसमें लेट कर लेंगे जी एक्स को हम साइन एक्स, और एच एक्स को कर लेंगे एक्स स्क्वायर। तो जब हम जी ऑफ एच करेंगे तो क्या आएगा, जी और एच क्या है हमारा एक्स स्क्वायर, जी क्या है हमारा साइन एक्स इधर पुट कर दो एक्स की जगह, साइन एक्स की जगह पुट कर देंगे, ये क्या आएगा हमारा साइन एक्स स्क्वायर। आ गया हमारा ये ऐसे का ऐसे ही, तो क्या है हमारा जी ऑफ एच इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ये तो हमको पता था कि साइन एक्स भी कंटिन्यूअस होता है, एक्स स्क्वायर भी हमारा कंटिन्यूअस होता है। अदर केसेस अगर कोई नया क्वेश्चन है तो हम एक बार इसको कंटिन्यूअस प्रूफ करके, इसको कंटिन्यूअस प्रूफ करके, इसका मल्टीप्लिकेशन हमारा कंटिन्यूअस आ जाएगा, ये हम शो कर देंगे बड़े क्वेश्चनों में। ठीक है ना, अब आती है हमारी डिफरेंशिएबिलिटी। अब तक हम क्या पढ़ रहे थे, कॉन्टिन्यूटी, अब आती है हमारी डिफरेंशिएबिलिटी। एक एक चीज लिख के दिखाएंगे, घबराने वाली बात नहीं है। इसमें क्या होता है हमारा डेरिवेटिव होता है हमारा, इसमें कुछ फॉर्मूले आते हैं, शुरुआत में वो कर लेते हैं। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चनों पे काम आता है, बस घबराने वाली बात नहीं है। अब डेरिवेटिव कैसे करते हैं, जैसे हमें समथिंग का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा, एक बार तो हमारा डिफरेंशिएशन होगा इसका, और एक बार होगा इसके एंगल का। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, y इक्वल्स टू कोस रूट एक्स। ठीक है ना, एक बार ना इनके सबके फॉर्मूले याद कर लेना, इनके कॉन्टिन्यूटी के कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। जैसे कोस एक्स का साइन एक्स, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स का कोस एक्स, टेन एक्स का
ऐसे ऐसे टेन एक्स का टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स का वो इंटीग्रेशन वाले में भी सारे बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। इनके सारे फॉर्मूले लर्न करके आपको जब क्वेश्चन ट्राई करने हैं, इससे पहले नहीं करने हैं, बुक में भी गिवन है या आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जो भी यहाँ फंक्शन होता है उसके रिस्पेक्ट में ही हम यहाँ पे डेरिवेटिव करते हैं। जैसे इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे कोस रूट एक्स का, एक बार तो कोस रूट एक्स का करेंगे और एक बार इसके एंगल का करेंगे। ये क्या आ जाएगा हमारा माइनस साइन रूट एक्स। कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स और रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, ये आ गया हमारा इसका डेरिवेटिव। अब हमारा आता है कुछ इक्वेशन टाइप 5.3 के इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। इसमें हमारा नॉर्मल ही डिफरेंशिएशन होता था। अब चलते हैं 5.3 की तरफ। 5.3 में क्या होता है हमारी, इसमें ना इक्वेशन, इस एक्सरसाइज में हमारी इक्वेशन टाइप क्वेश्चन होते हैं, उसका हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ता है और ऐसे करके हमें आंसर लाना होता है। ठीक है ना, एक बार एग्जांपल ले लेते हैं। क्वेश्चन है एक, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 1। डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे साइन स्क्वायर एक्स का, एक बार करेंगे साइन एक्स का। साइन एक्स का गेन होगा, एक बार इसका हो गया, एक बार साइन एक्स का अलग। देखो इधर वाई टर्म है, ठीक है ना, वाई, तो वाई का अलग से होगा, एंगल का भी अलग से होता है ना, माइनस। अब हमारा आ गया इधर कोस एक्स, इधर प्लस है ना, कोस स्क्वायर वाई का, कोस वाई का, वाई का इक्वल टू 1। एनी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है हमारा 0। ठीक है, इसका क्या होगा, एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n एक्स की पावर n माइनस 1। तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 और 2 आगे आएगा 2 साइन एक्स। साइन एक्स का होता है हमारे पास कोस एक्स, कोस 2 कोस स्क्वायर एक्स, कोस वाई का साइन माइनस साइन, ठीक है, इसलिए मैं साइन नहीं लिख रहा था, और डिवाई बाई डी एक्स एज इट इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्या फॉर्मूला होता है, साइन 2x का, 2 साइन एक्स कोस एक्स, और ये क्या होता है साइन 2y का, इनटू में डिवाई बाई डी एक्स। बस इसमें हमको कुछ नहीं करना होता, बस इसकी डिवाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है ना, डिवाई बाई डी एक्स की वैल्यू आती, हमारा काम खत्म। ये इधर जाएगा इस एक्सरसाइज में, और कुछ नहीं है, बस डिवाई बाई डी एक्स निकालना है। एक होगा हमारे एक्स के उसमें, एक होगा हमारा वाई के रिस्पेक्ट में। एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, एक्स का तो हमारे पास खत्म हो जाएगा, डिवाई बाई डी एक्स हमारे पास किसी के साथ लग जाएगा, और इक्वल्स टू हमारे पास जो भी दे रखा हो उसको सोल्व करके ऐसे करके हमको डिवाई बाई डी एक्स निकालना है। जस्ट आपको बस फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, वो लर्न कर लेना। माइनस से माइनस कैंसिल, डिवाई बाई डी एक्स क्या आ गया हमारा, साइन 2x बाय साइन 2y। ठीक है, इसमें बस इतना सा काम था। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है हमारे पास, बड़ी सिंपल एक्सरसाइज है। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री कर रखी है, उसके सारे फॉर्मूले कर रखे हैं, तो आपके लिए बहुत आसान लगेगी। जैसे इसमें होता है हमारे पास y इक्वल्स टू tan इनवर्स x 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ये हमारा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स
इसमें हम पुट कर लेंगे x इक्वल्स टू, पुट कर लेंगे हम इसमें x इक्वल्स टू tan थीटा। तो हमारा थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। ठीक है, या आप अगर ट्रिग्नोमेट्री कर रखी है तो आपको ये बिल्कुल साफ समझ में आएगा। पुट कर लेंगे x की जगह tan थीटा। ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है, tan 3 थीटा का, tan इनवर्स tan 3 थीटा। तो फिर हमारे पास बचता है 3 थीटा। थीटा की वैल्यू पुट करेंगे 3, सॉरी अभी dy बाई डी एक्स नहीं, ये y है हमारा, अभी हम y लिख रहे हैं सिर्फ 3 tan इनवर्स x। ठीक है, बस अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है हमको। ठीक है ना, 3 बाहर कांस्टेंट है, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं, इंटीग्रेशन की आदत पड़ रही है। ये क्या होता है हमारा डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x, ये होता है हमारा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया हमारा 3 1 प्लस एक्स स्क्वायर आंसर। ठीक है, आपको फॉर्मूले जरूर से लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है ना, मैं लिख भी देता हूँ एक आधे फॉर्मूले, जो कि साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और कोस इनवर्स एक्स का होता है हमारे पास 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन इधर माइनस। ठीक है, अब चलते हैं 5.4 की तरफ। पूरा चैप्टर बड़े क्लियर तरीके से आएगा समझ में। ठीक है ना, घबराने वाली बात नहीं है। इसमें ना हमारे पास सम आइडेंटिटीज एंड रूल आते हैं हमारे। ठीक है, इसमें कि जैसे प्रोडक्ट रूल, एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल एंड डिवीजन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। इसमें आप देख लेना 5.4 खोल के एनसीईआरटी में, कि आपको सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे, सारी आइडेंटिटी मिल जाएगी। ठीक है, इसमें हमारा ज़्यादातर वही फॉर्मूले यूज़ होंगे, और इसमें हमारा ये कॉन्सेप्ट भी यूज़ होगा। जैसे एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियली होता है। एक क्वेश्चन कर देता हूँ, e की पावर 2x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। क्या आएगा हमारे पास, डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर 2x, और एंगल का अगेन क्या आएगा, e की पावर 2x एज इट इज 2x का 2। तो यह आंसर क्या आ गया हमारे पास, e की पावर 2x जस्ट। अब चलते हैं 5.5 की तरफ। इसमें क्या होता है हमारा, इसमें बस लॉग के फॉर्मूले यूज होंगे। इसमें भी आप उधर एनसीईआरटी में चेक कर लेना, वरना मैं इधर ही लिखवा देता हूँ। लॉग m की पावर n का क्या होता है, n log m। और log m प्लस n क्या होता है, log m प्लस n। log m प्लस log n कब आता है, जब log m प्लस n आता है हमारा, जब log m इंटू n हो। ये ऐसे मैंने ऐसे लिख दिया, ऐसे था। ठीक है ना, log n और log u बाय v क्या होता है, log u माइनस log v। ये mn भी लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ मैं इसके ऊपर एक। इसमें कुछ नहीं होता, इसमें बस हमें दोनों साइड log लेने होते हैं, फिर उस हिसाब से हमको सोल्व करना होता है। जैसे करके दिखा देता हूँ, एक साइन x की पावर x है, इसको हम लेट करेंगे। इसमें ना हमको पता कैसे लगेगा कि हमको log लेना है दोनों साइड, तो इसमें जब एल्जेब्रिक की पावर एल्जेब्रिक आ जाए तो उस टाइप पे हम log लेते हैं। तो इसमें log लेंगे साइन x की पावर x, टेक log बोथ साइड, log y इक्वल्स टू x साइन x। x log साइन x, ये क्या हो गया,
ये वाला फॉर्मूला लग गया, ठीक है। m की पावर n थी ना, तो n log m, ठीक है, समझ आ रहा है। अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे। डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x क्या होता है, 1/x, इधर y है, और अगेन y का करेंगे dy/dx, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें हम लगा देंगे प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, एक बार दिस ये एज इट इज़ इसका डिफ्रेंशिएशन, एक बार ये एज इट इज़ इसका डिफ्रेंशिएशन। ये एज इट इज़ रखेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस 1/sin x प्लस log sin x एज इट इज़, और x का करेंगे 1, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1, ठीक है। ऐसे dy/dx इक्वल्स टू x sin x प्लस सॉरी इसमें साइन एक्स का अगेन करेंगे ना, एक बार तो log का कर दिया, एक बार साइन एक्स का अलग करेंगे, तो ये होगा हमारा cos x और log sin x एज इट इज़, और ये y आ जाएगा इधर। dy/dx हमारा क्या आ गया, y की वैल्यू पुट कर देंगे हम, x की पावर x, ये cos बाय साइन होता है हमारा cot x प्लस log sin x, दिस इज आवर आंसर। अब आती है हमारी पैरामीट्रिक फॉर्म्स, जो है हमारी 5.6। पैरामीट्रिक फॉर्म्स क्या होती है हमारी, इसमें ना हमें x गिवन होगा और y गिवन होगा, और उनको ना हमें डिफ्रेंशिएशन करके उन्हें जस्ट डिवाइड करना होता है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, x है हमारे पास a t का स्क्वायर और y है हमारे पास 2a, तो इसका क्या है t, इसका क्या है y, इसका क्या है समथिंग नोट, ठीक है ना। हम बस t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं इनका। इसका करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा 2at, t का नहीं करेंगे क्योंकि हम t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अगर इधर x होता तो dt/dx तो अगेन आता, तो ये आ गया हमारा dx/dt। अब निकाल लेंगे dy/dt, ये हमारा सॉरी इधर ये, ठीक है ना, तो t की पावर n-1, t की पावर 0 ही हो जाएगा हमारा 1 2a। अब ठीक है ना, y जो हमारा y वाला होता है ना, उसको हम रखते हैं ऊपर, और जो x वाला होता है उसको रखते हैं हम नीचे। dy/dt dx/dt, तो dt से dt कैंसिल, 2a/2at, तो dy/dx क्या आ गया हमारा, 2a से 2a कैंसिल, 1/t, ये हमारा आंसर। ये होते हैं हमारी पैरामीट्रिक फॉर्म्स। अब आती है हमारी 5.7 का इंट्रोडक्शन। चैप्टर ख़त्म होने वाला है जस्ट। इसमें हमारा होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। घबराने वाली बात नहीं है, जस्ट आपको पहले तो ये वीडियो पूरी करती ही आपको ना फर्स्ट या फिर वीडियो पूरी करने से पहले ही आपको फॉर्मूले देख के आने हैं कि फॉर्मूले इनके क्या क्या होते हैं, ठीक है। फॉर्मूले देख के आने के बाद अब इसमें मैं बताता हूँ इसमें क्या होता है। एक बार कोई फंक्शन दे रखा होगा आपको, एक बार उस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, फिर उसका अगेन डेरिवेटिव करना है, वो होता है हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फुल एक्सरसाइज इस पे डिपेंड है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं, fx है हमारे पास x की पावर 20, इसका हम डेरिवेटिव करेंगे। इसको ना फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम इस ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे
पावर आगे आ जाएगी, एक्स की पावर एन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, 20x एन माइनस वन, 20 माइनस वन 19। इसका अगेन डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, पावर आगे आ जाएगी 20 इंटू में 19 और पावर माइनस एक्स की पावर 18। ठीक है, 20 इंटू 19 क्या होता है, 20 इंटू 19, ये आप सोल्व कर लेना, बाकी बाद में देख लेंगे ना। वैसे तो डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, इतना ही होता है हमारे पास। एक और बात मैं इसमें बता देता हूँ, जो हमारा रूट एक्स होता है उसको हम एक्स की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और जब हमारे पास 1/√x हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/x की पावर 1/2, और जब ऊपर आती है तो पावर हो जाती है हमारी नेगेटिव x की पावर -1/2। और एक और बात ध्यान रखना, जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, 1 + 1/2, इसकी पावर क्या है ये, तो ये हो जाता है हमारा x की पावर 3/2। लेट से अगर हमारे पास ये माइनस होता तो x की पावर 1 - 1/2, ये हो जाता है x की पावर -1/2। अब माइनस मतलब 1/√x। ठीक है, डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ये था हमारा चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का वन शॉट। आगे कराएंगे हम नेक्स्ट चैप्टर।